चलिए अब महाकुंभ की बात कर लेते हैं। महाकुंभ पर योगी का सुरक्षा चक्र, जी हाँ, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से महाकुंभ में पूरी तरह से जवान तैनात कर दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है। अराजक तत्वों से किस तरह से निपटना है उसको लेकर निगरानी की जा रही है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि महाकुंभ को लेकर तमाम तैयारियां हो रही हैं। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी, उसको लेकर किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, प्रशासन की तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। बड़ी संख्या में जवान वहां पर तैनात है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरा से नजर रखी जा रही है और आधुनिक का सीसीटीवी कैमरा से लैस पूरा ये कह सकते हैं कि महाकुंभ नगरी जो है नजर आएगी। 1-1 किलोमीटर के दायरे तक सीसीटीवी कैमरे की पहुंच होगी और सीसीटीवी कैमरा अगर किसी तरह के कोई भी अराजक तत्व को देखता है तो उसी वक्त वो फोटो क्लिक करके मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। तो चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात है, आधुनिक कैमरे से लैस महाकुंभ नगरी, और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह की कोई अराजकता ना फैले, उसी के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से बड़ी तैनाती जवानों की और साथ ही साथ पूरी तरह से सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किए गए हैं, ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी। तो महाकुंभ में काफी संख्या में साधु संत आस्था के संगम में डेरा जमाए हुए हैं। कोई अपनी अनूठी साधना तो कोई अनूठी कद काठी के कारण लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। ऐसे ही एक नागा बाबा है, गोपालगिरी यावाहन अखाड़े के नागा सन्यासी हैं। इस नागा सन्यासी की उम्र महज 10 साल है। उनकी उम्र को देखकर जो कोई भी इस राह से गुजरता है, बाल नागा सन्यासी के दर्शन करने के लिए जरूर रुक जाता है। तो कई तरीके से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है महाकुंभ, आस्था का महाकुंभ, सबसे बड़ा आयोजन। इसे अगर देश का माना जाए तो गलत नहीं होगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ेंगे और गंगा स्नान करेंगे। हम आपको बता दें कि कई तरीके से आकर्षण का केंद्र बना हुआ है महाकुंभ और 10 साल का एक नागा सन्यासी सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि इनकी उम्र जो है महज 10 साल है। तो कोई भी इस सन्यासी को देखता है तो एक बार दर्शन करने के लिए जरूर रुक जाता है। अनूठी साधना तो कोई अनूठी कद काठी के कारण लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, लेकिन ये 10 साल का महज नागा बाबा, जिसका नाम गोपालगिरी है, ये नागा सन्यासी है और तमाम लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। जो भी इस को देख रहा है वो एक बार दर्शन करने के लिए जरूर रुक रहा है। तो सबसे छोटा नागा साधु, इनके आगे कई श्रद्धालु सर झुकाते हुए नजर आ रहे हैं। 3 साल की उम्र में, महज 3 साल की उम्र में ही साधु बन गए थे और अब इनकी उम्र जो है वो 10 साल है। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाकुंभ की तैयारियों का लेंगे जायजा। सीएम योगी स्टील ब्रिज का करेंगे निरीक्षण। महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक। नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का करेंगे अनावरण। तो ये बड़ी खबर, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे, नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, महाकुंभ को लेकर तमाम दिशा निर्देश देंगे, रणनीति बनाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरह से महाकुंभ को सफल बनाना है, क्योंकि महाकुंभ की तैयारियां अब लगभग हो चुकी हैं, अंतिम चरण पर तैयारियां, क्योंकि 13 जनवरी महज 13 दिन बाकी और 13 दिन बाद महाकुंभ नगरी में पहला स्नान होगा। विमल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए साथ। विमल, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आएंगे प्रयागराज और निरीक्षण करेंगे तैयारियों का। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और ये महीने की 5वीं बार है जो प्रयागराज में योगी आएंगे और महाकुंभ की तैयारियों का निरीक्षण भी करेंगे, समीक्षा भी करेंगे।
साथ ही साथ आपको बताते चले कि नैनी में बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। उसके बाद सीधे वो संगम नोच होते हुए ट्रिपल आईसी में आएंगे। वहां पर सभी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद वो सीधे एरावत घाट संगम नोच की तरफ जाएंगे। वहां पर उनका निरीक्षण होगा। साथ ही साथ गंगा सेतु के समांतर बने स्टील ब्रिज का भी वो निरीक्षण करेंगे। करीब 4 घंटे का उनका विजिट रहेगा और कई कार्यक्रमों में वो जाएंगे और उसके बाद वो सीधे 4 बजे के करीब लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। विमल, माना जाए क्योंकि महाकुंभ की तैयारियां जो है वो अंतिम चरण पर हैं, ऐसे को लेकर सुरक्षा के लिहाज से भी तमाम दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आगे की रणनीति यानी कि आखिरी दौर पर क्या कुछ करना है, इसी को लेकर तमाम दिशा निर्देश दिए जाएंगे आज। बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हो चुका है महाकुंभ नगर और महज 13 दिन बचे हुए। जो पहला शाही स्नान होगा 13 तारीख को, पौष पूर्णिमा का स्नान होगा। उसके बाद 14 तारीख को मकर संक्रांति जो शाही स्नान होगा, उसमें सभी 13 अखाड़े गंगा में स्नान करने के बाद उनके परंपराएं जो होती हैं वो शुरू हो जाएंगी और अखाड़ों की जो रौनक होती है वो भी बढ़ जाएंगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे 1 महीने के अंदर 5वीं बार विजिट कर रहे हैं प्रयागराज का और वो समीक्षा कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी श्रद्धालुओं को ना होने पाए। जो विदेशी सैलानी आएंगे यहाँ पर माँ गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उन लोगों को भी किसी प्रकार की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए ये प्रयागराज में आज मुख्यमंत्री का 5वां विजिट रहेगा। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेंगे, आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, दिशा निर्देश देंगे अधिकारियों को, क्योंकि लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे विमल की तैयारियां लगभग अब पूरी हो चुकी हैं। आखिरी दौर पर अब समझा जा सकता है कि कह सकते हैं कि एक तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने पहुंचेंगे। आज क्या कुछ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच के, वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बायो सीएनजी प्लांट जो है उसको लेकर कुल क्षमता जिसकी 343 टन प्रति क्विंटल है। कई ऐसे कार्य हैं जिनका निरीक्षण करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ। नैनो बायो सीएनजी प्लांट का अनावरण करेंगे और महाकुंभ को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। तो स्नान कब कब है? पहला स्नान 13 जनवरी को, उसके बाद मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को दूसरा स्नान, तीसरा स्नान मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी, इसके बाद चौथा स्नान वसंत पंचमी वाले दिन यानी कि 3 फरवरी, पांचवा स्नान 12 फरवरी माघी पूर्णिमा वाले दिन और फिर छठा स्नान जो है महाशिवरात्रि वाले दिन होगा 26 फरवरी को। तो ये आपको बता रहे हैं कि 13 जनवरी जब महाकुंभ शुरू होगा उसी दिन पहला स्नान होगा और मकर संक्रांति वाले दिन 14 जनवरी को दूसरा स्नान होगा। फिर आती है मौनी अमावस्या 29 जनवरी को जब तीसरा स्नान होगा और वसंत पंचमी आती है फरवरी के महीने 3 तारीख को, तो तब चौथा और पांचवा 12 फरवरी माघी पूर्णिमा वाले दिन और फिर